आपकी जिंदगी में ऐसी कोई चीज तो नहीं जिस पे आप सबसे ज्यादा घमंड करते हैं और वही आपकी कमजोरी हो। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अनुराग चौरसिया और आप मेरे साथ देख रहे हैं फिर एक नई कहानी। दोस्तों, एक शांत सुबह थी। एक हिरण शांत झील में पानी पी रहा था। अचानक उसकी नजर उसकी परछाई पर पड़ी और वह देखकर बहुत खुश हुआ कि मेरे सिंह कितने शानदार है, बिल्कुल राजा के मुकुट की तरह। फिर उसकी नजर उसके पतले पैरों पर पड़ी तो वह देखकर बहुत दुखी हुआ कि मेरे पैर कितने पतले और कमजोर हैं। काश मेरे पैर मेरे सिंह की तरह शानदार होते। दोस्तों, उसी पल वह कुछ शिकारी कुत्तों की आवाज सुनता है जो दौड़कर उसी की ओर आ रहे थे। फिर वह भागना चालू करता है तो उसके वही कमजोर और पतले पैर उसे हवा से भी तेज दौड़ाकर शिकारी कुत्तों से दूर लेकर जाते हैं। फिर वह दौड़ते दौड़ते एक घने जंगल में पहुंचता है। वहां पर अचानक दौड़ते हुए उसके सिंह कुछ झाड़ियों में उलझ जाते हैं। वह निकलने की बहुत कोशिश करता है। जितना निकलने की कोशिश करता है वह उतना उसमें उलझता जाता है। शिकारी कुत्ते उसके पास दौड़ते हुए आ रहे थे। फिर वह मरने से पहले यह सोच रहा था कि जिन पैरों को देखकर मैं दुखी होता था उन्हीं पतले और कमजोर पैरों ने मेरी जान बचाई, और जिन सींगों पर मुझे घमंड था वही मेरी मौत का कारण बन रहे हैं। हर चमकती चीज सोना नहीं होती, दिखावे से ज्यादा उपयोगिता की कदर करना सीखिए और असली सुंदरता वही जो आपके बुरे वक्त में काम में आए। दोस्तों, आप भी किसी ऐसी चीज पर घमंड कर रहे हैं जो आपकी रुकावट बनी है? अगर हाँ तो हमें कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। अगर पसंद आती तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। क्या आपने कभी किसी बड़े की सलाह को पुरानी सोच समझकर नजरअंदाज किया है? तो ये कहानी आपको दोबारा सोचने पर मजबूर कर देगी। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अनुराग चौरसिया और आप मेरे साथ देख रहे हैं फिर एक नई कहानी। आज की कहानी में एक विशाल बरगद का पेड़ था। उस पर हंसों का झुंड रहता था। एक बार उस विशाल पेड़ की जड़ में एक छोटी सी बेल उग गई तो उस झुंड के सबसे बूढ़े और समझदार हंस ने कहा कि दोस्तों, हमें इसे काट देना चाहिए, नहीं तो एक दिन ये हमारी मौत का कारण बनेगी। जवान हंस हंसने लगे, अरे दादा, इतनी छोटी सी बेल हमारा क्या कर लेगी? उसने शांत स्वर में कहा कि जब ये बड़ी हो जाएगी तो मजबूत हो जाएगी और शिकारी के लिए सीढ़ी का रास्ता बनेगी। किसी ने उसकी बात नहीं मानी। समय बीतता गया और वह बेल बड़ी हो गई, पेड़ के चारों ओर लिपट गई और मजबूत हो गई। एक दिन जब सारे हंस दाना चुगने गए तो एक शिकारी आया। उसने उस बेल से चढ़कर पूरे पेड़ पर जाल बिछा दिया। जैसे ही शाम को सारे हंस लौटे तो वह जाल में फंस चुके थे। घबराहट, चीखे और सब बोले थे, अब क्या करें? उस बूढ़े हंस ने शांत स्वर में कहा कि घबराओ मत, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। उसने कहा कि जैसे ही शिकारी आए सब मरने का नाटक करना। दूसरे दिन सुबह शिकारी आया और सारे हंसों ने मरने का नाटक किया। शिकारी देखकर चौंक गया कि सारे हंस मर गए हैं। फिर उसने सारे हंसों को नीचे फेंकना चालू किया। एक एक करके नीचे फेंकता गया और जैसे ही आखिरी हंस को फेंका उस बूढ़े हंस ने सीटी बजाई और सारे हंस फुर्र हो गए। शिकारी देखकर दंग रह गया कि सारे गायब। अक्सर हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। हम बड़ों की सलाह को पुरानी सोच समझकर नजरअंदाज करते हैं, लेकिन वही कभी कभी भविष्य में हमें सबसे बड़ी मुसीबत से बचाता है। अनुभव की कदर किया करो। क्या आपने भी कभी किसी बड़े की सलाह को नजरअंदाज किया है? अगर हाँ तो आप क्या बदलने वाले हैं? कमेंट में लिखिएगा। मैं अनुभव की कदर करूंगा। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आती तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों। हर बार जवाब देना जरूरी नहीं, कभी कभी ऊंचा उठना ही काफी होता है। कमजोर लोग लड़ते हैं, समझदार लोग लेवल अप करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अनुराग चौरसिया और आप मेरे साथ देख रहे हो फिर एक नई कहानी। एक बार की बात है, एक ऊंचे नीले आसमान में एक शक्तिशाली बाज उड़ रहा था। उसकी उड़ान शानदार थी, पंख मजबूत और चाल आत्मविश्वास से भरी हुई थी। दोस्तों, यह सब देखकर सारे पक्षी उससे ईर्ष्या करते थे। एक बार एक कौवा आया, उसे बाज की ऊंची उड़ान और सम्मान से जलन हुई। वह बाज की पीठ पर बैठा और उसने अपनी चोंच से बाज की गर्दन पर वार करना चालू किया। बाकी सभी पक्षियों को लगा अब बाज जोरदार हमला करेगा, लेकिन बाज शांति से उड़ता रहा। उसने अपनी ऊर्जा उस छोटे से कौवे से लड़ने में बर्बाद नहीं की। बस उसने एक काम किया, अपनी उड़ान ऊंची कर ली। धीरे धीरे वह बादलों के पार चला गया। हवा पतली होती गई, ऑक्सीजन की कमी हो गई। बेचारे कौवे को इतनी ऊंचाई की आदत नहीं थी। धीरे धीरे उसकी सांस फूलने लगी और वह खुद ब खुद नीचे गिर गया। बाज ने न बदला लिया न लड़ाई की, सिर्फ अपनी उड़ान ऊंची की। अक्सर हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही होता है दोस्तों। लोग आपकी पीठ के पीछे वार करते हैं, आप उनसे लड़ने में अपना समय बर्बाद मत कीजिए। बस अपनी काबिलियत को इतना बढ़ा लीजिए कि वे लोग खुद ब खुद पीछे छूट जाएं। क्या आप आज भी हर आलोचना का जवाब देते हैं या फिर अपनी उड़ान को ऊंचा कर रहे हैं? कमेंट में लिखिएगा लेवल अप। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब